इंदौर शहर में कारोबारी के साथ में एक बार फिर हाउस अरेस्टिंग करके ठगी करने का मामला सामने आया है। बदमाश ने यहां पर कारोबारी को कॉल कर उसके पार्सल में मादक पदार्थ होने का आरोप लगाते हुए उसे धमकाया और उससे लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया। हालांकि इस मामले में क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच शुरू कर दी है और कहा है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। दरअसल क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश डंडूतिया ने बताया है कि फरियादी को मुंबई क्राइम ब्रांच का फर्जी अधिकारी बनकर यहां पर कॉल किया गया था, जिसके बाद में बदमाशों ने फरियादी को धमकाया कि उनके द्वारा जो फेडेक्स कंपनी के द्वारा एक पार्सल भेजा गया है उसमें बड़ी तादाद में ड्रग्स पाया गया है। पार्सल को कस्टम विभाग के द्वारा सील भी कर दिया गया है और आपके खिलाफ कंप्लेंट की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर मुंबई आपको आना पड़ेगा। अगर आप मुंबई नहीं आ सकते हैं तो आपको ऑनलाइन कंप्लेंट का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इस दौरान बदमाश ने स्काइप वीडियो का कॉल किया, जिसके बाद में फर्जी आरोप लगाते हुए फरियादी और उसके परिवार को किसी से बात ना करने की हिदायत दी और इस दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का केस में फंसाने की भी धमकी दी। उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग की कंप्लेंट होने की बाद जब डराया धमका गया तो जो फरियादी था वह दहशत आ गया, जिसके बाद ऑनलाइन 8 लाख रुपए बदमाशों को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। इस पूरे मामले में फरियादी की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में फरियादी को बहुत देर बाद समझ में आया कि उसके साथ ठगी हुई है। इस पूरे मामले की शिकायत उसने क्राइम ब्रांच इंदौर में भी की है। हालांकि इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच ने फरियादी की शिकायत के आधार पर अपनी जांच भी शुरू कर दी है। वहीं पर एडीसीपी राजेश डंडूतिया ने बताया है कि पिछले 6 महीनों में इस तरह की 10 शिकायतें आ चुकी है, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी भी हो चुकी है और अब इनसे संबंधित सभी मामलों में बैंक खातों को फ्रीज भी कर दिया गया है। 2 दिन पहले थाना क्राइम ब्रांच में इंदौर क्राइम ब्रांच में एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, जिसमें कि जो फरियादी है जो कि सांवेर रोड पर उसकी एक छोटी सी फैक्ट्री है जो कि ट्रांसफार्मर बनाने का काम करते हैं। उसके द्वारा ये बताया गया कि मेरे पास एक कॉल आया था और कॉल में मुझे ये बताया गया कि आपका जो पार्सल था वो फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस से मैं बोल रहा हूँ, कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ। आपका जो पार्सल थाईलैंड जाना था वो पार्सल को जो कस्टम के द्वारा उसको जब्त कर लिया गया है, तो उसको फिर कनेक्ट कराया गया। ऑटोमेटेड कॉल था, जब कस्टम में कनेक्ट कराया गया तो ये बताया गया कि आपके पार्सल में इलीगल ड्रग पाया गया है, जिसमें आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है और इसमें कई ऐसे अवैध सामग्री मिली है जिसमें कई पैन कार्ड और कई जो कि ATM कार्ड मिले हैं। तो इसमें आपको तत्काल कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अगर आपका ये सामान नहीं है तो आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि फेडेक्स इंटरनेशनल जो कुरियर सर्विस की लोगों ने FIR कर दी है, तो आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। हम आपको साइबर क्राइम ब्रांच मुंबई से जोड़ रहे हैं। फिर उससे मुंबई क्राइम ब्रांच में जोड़ दिया गया। फिर उसके द्वारा मुंबई क्राइम ब्रांच ने बोला कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है और आपके जो इलीगल ड्रग है इसका कहाँ से आप लेकर आए, अगर आपके पास पार्सल नहीं है ये तो फिर मैं अभी पता करता हूँ कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स उनका क्या यूज हुआ है। फिर UPI उससे पूछा गया, UPI पिन पूछने के बाद फिर उसका जो बैंक डिटेल ली गई और बोला कि हम RBI ये आपका क्लैरिफिकेशन हमें करना होगा, तो हमें RBI से क्लियर करना होगा। तो RBI से जब कनेक्ट किया गया तो बताया गया कि आपका तो मनी लॉन्ड्रिंग में आपका जो अकाउंट है मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ है। इसमें कई विदेशों से कई मतलब रकम यहाँ पर आई है, आपके ट्रांजेक्शन काफ़ी हैं इसमें और आपके अकाउंट्स का भी यूज हुआ है। तो आपको 14 साल की सज़ा होगी या फिर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो मैं आपको, चूँकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा। अभी आपको तत्काल या तो आप मुंबई आ जाएं या फिर ऑनलाइन स्काइप वीडियो कॉल में इन्वेस्टिगेशन में हमारा सहयोग करें। फिर उनको स्काइप वीडियो कॉल में ले लिया गया और स्काइप वीडियो कॉल में ये बताया गया कि चूँकि आपका ट्रांजेक्शन हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत RBI की गाइडलाइन है कि अकाउंट में पूरा एक पैसा चेक होगा। आपकी जो ICICI के बैंक का अकाउंट है, आप पूरा पैसा उसको हम एक अकाउंट नंबर दे रहे हैं, उसमें आप डालें, 10 मिनट में उसका क्लियर हो जाएगा कि लीगल है इलीगल है। अगर लीगल होगा तो तुरंत 10 मिनट में आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। और उससे एक अकाउंट नंबर दिया गया जिसमें 8 लाख रुपए उसका डलवा लिए। उसके बाद जब बहुत देर तक कोई और रिएक्शन नहीं आया तो इसको समझ में आ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया और तत्काल क्राइम ब्रांच आया रीगल चौराहे, जहाँ पर क्राइम ब्रांच में उसकी कंप्लेंट ले ली गई है। अकाउंट्स को होल्ड करा दिया गया है, जिन अकाउंट्स में पैसा गया है तो उन अकाउंट्स को भी होल्ड करा दिया गया है। अभी तक डिजिटल अरेस्ट की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर इंदौर क्राइम ब्रांच में 1 जनवरी से लेकर कुल मिलाकर 13 कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें 3 में FIR रजिस्टर्ड हो चुकी है। कुल मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इसमें जो लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, लगभग 1 करोड़ 40 लाख के करीब इनका फ्रॉड हुआ है, जिसमें 46 लाख इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा जो विक्टिम्स को वापस कराए गए हैं। बाकी भी प्रोसेस में चल रहा है, अकाउंट्स को होल्ड करा दिया गया है। इसमें मुख्यतः उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और बिहार और इस तरह के जो UP इस तरह के अभी लिंकेज मिल रहे हैं। जो नंबर हैं, जो अकाउंट्स जो यूज हुए हैं, अभी हम बारीकी से जाँच कर रहे हैं इसमें। और इसमें 3 जो FIR रजिस्टर्ड हुई हैं, 2 क्राइम ब्रांच में और 1 लसूड़िया थाने में रजिस्टर्ड हुई है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।